दोस्तों, करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। ये कोई मामूली भद्रा का साया नहीं है। करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद? भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं? और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए। ज्योतिषी के अनुसार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई संस्कार आदि आ ही जाता है। लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत रखा जाता है उसे सुहागिनें करवा चौथ के व्रत के नाम से जानती हैं। उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बड़ा ही अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ के व्रत के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के बीच बड़ी मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि ये प्यार को भी कई गुना दोनों के बीच कर देता है। ये व्रत आम व्रत नहीं है, इसमें प्यार छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन में सुखद अनुभव मिलते हैं। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में ये आस्था रखने वाले लोगों के लिए बड़े ही धूमधाम से मनाने वाला व्रत है। विवाहित महिलाएं, स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं और वो व्रत रखते के दौरान चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार करने के लिए विवाहिताओं के नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। दरअसल ये व्रत उनके पति की लंबी आयु के लिए होता है। ये व्रत रखना अति शुभ माना जाता है। पूजा पाठ करके पति पत्नी के प्रेम को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इस व्रत के माध्यम से ऐसी मान्यता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि इस भद्रा में केवल 21 मिनट ही है जिसका आवास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 पर है। भद्रा समाप्त होने के बाद ये कार्य करना चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि आप वस्त्र ले सकते हैं। भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदारी शुभ मानी जाएगी। यदि भद्रा में कोई ऐसा काम करता है तो वो अनुकूल नहीं हो सकता। दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर महीने यानी 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन रविवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 के बीच रहेगा। पूजा का ये शुभ मुहूर्त है। इसी में आप उचित मुहूर्त पे पूजा पाठ कर सकते हैं। और चांद निकलने का समय 7:54, जो इस बार चांद जल्दी निकल रहा है। दोस्तों, खास करके करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं। एक बड़ी गलती जाने अनजाने में हो जाती है। ऐसे में कपड़े पहनते वक्त आप ध्यान दें, नहीं भारी संकट आपके पति पे आ सकता है। करवा चौथ पर ऐसे कपड़े सर पर कभी ना ओढ़ें दोस्तों, वरना आपके पति पर भयानक संकट आ सकता है। करवा चौथ का व्रत पूरे भारतवर्ष में महिलाएं रखती हैं। काले कपड़े कभी अपने सर पर न रखें, वरना ये व्रत बर्बाद ही माना जाएगा। दोस्तों, इस व्रत को रियल लाइफ से लेकर बॉलीवुड में अभिनेत्रियां तक भली भांति इस व्रत को जानती हैं, करती हैं। ये व्रत आम व्रत नहीं है, विदेशों में भी ये व्रत रखा जाता है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, जो कि महिलाओं का खास पॉइंट होता है। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े, ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी इस तरह के व्रत पर ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हालांकि ऐसा करने से व्रत टूट जाता है, भारी संकट पति पे आता है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये व्रत पति के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा पाप अनर्थ लाता ही लाता है।
करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सुहागिन महिलाओं को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को देनी चाहिए, या फिर अपने 16 श्रृंगार में किसी भी श्रृंगार को जो आप यूज करते हैं किसी और को देना चाहिए, आपके मन में प्रश्न अवश्य होगा। तो मित्रों, शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पैरों की पायल, बिछुआ आदि, शादी की चुन्नी जो बड़ा ही महत्व रखती है, ऐसे 16 श्रृंगारों में से कोई एक भी चीज पर स्त्री को, पराई स्त्री को, किसी को भी नहीं देना चाहिए। मतलब किसी को भी नहीं। शास्त्रों में ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके पति की निशानी है, लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र, नया श्रृंगार दे सकते हैं जिसे आपने यूज ना किया हो। आपको ध्यान देना है, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके पति पर संकट आ सकता है। आप अपने श्रृंगार को शेयर करें तो हो सकता है आपका पति भी कभी किसी से शेयर हो जाए, इसलिए ऐसी गलती ना करें। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी, पति पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े हैं जो ना पहने जिसके कारण व्रत टूट जाता है, पति पर संकट आ जाता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं को लाल कपड़े पहनाने का अलग ही महत्व है। शास्त्रों में लाल रंग, भगवा रंग बड़ा शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफा चट सफ में सफेद कपड़ा तो बिल्कुल ना पहने, बहुत ही अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर अगर आप शादी का जोड़ा जो आपने रखा हुआ है उसे पहनते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बड़ा ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सोने चांदी के आभूषण अगर आपने रखे हो तो पहने, ये आपके जीवन में और भी तरक्की लाएंगे। शादी का जोड़ा पहनना उतना ही जरूरी है जितना आपने उसे शादी में जितने प्यार और अरमान से पहना था, वो आपकी ज़िंदगी में उतनी ही खुशियाँ भरेगा। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से चुन्नी लाकर लाल रंग की चुन्नी ओढ़ सकते हैं। आप भगवे रंग के, हरे रंग के, पीले, गुलाबी, इन सभी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ये रंग गलत नहीं है। करवा चौथ के दिन पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। खास करके करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, घोर अनर्थ होता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत सफल नहीं होता। मित्रों, तो आइए जानते हैं, करवा चौथ पे कभी थोड़ा सा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कुछ औरतें होती हैं फैशन के लिए थोड़ा सा सिंदूर लगाती, थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर भर मांग सिंदूर, सबसे पहले माता पार्वती को अपने सिंदूर का भोग लगाएं, जो उनके मांग में छुआ कर आप अपने मांग में लगा सकते हैं, और भर मांग सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता ने आपको इस आशीर्वाद से नवाजा है, तो आप भी कोताही बिल्कुल ना करें। भर मांग सिंदूर लगाएं, माता प्रसन्न होंगी, आपके पति की आयु और भी बढ़ेगी, आपके पति पे संकट नहीं आएगा, जन्मों जन्मों का ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ये दृश्य देखने के बाद माता पार्वती बड़ी ही प्रसन्न होती हैं, खुशी हो जाती हैं, संकटों से आपके पति की रक्षा करती हैं, और वो आपके प्रेम को समझते हुए और भी आपके प्रेम को बढ़ाती हैं, और आप पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए बन जाता है, जो एक पवित्र रिश्ते के रूप में दुनिया में अपनी छवि कायम करता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। दोस्तों, घर में दौलत का आगमन अपने आप होने लगता है और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, कभी भी ये गलती ना करें, खास करके काले सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल ना पहने। व्रत के दौरान लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये तामसिक प्रवृत्ति होती है, और इस दिन आप अपना पूरा ध्यान माता की पूजा में, भजन में लगा दें, ताकि आपके घर की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, माता सब कुछ आपको दे दे। मित्रों, इस दौरान अपने सुहाग की सामग्री, ध्यान रखें अपने सुहाग की सामग्री जिसे आपने कभी भी यूज किया है या यूज करने वाले हैं, उसे कभी किसी को यूज करने को ना दें, ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। माता आपकी व्रत को पूर्ण करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो कोई इस व्रत को रखे उसकी हर मनोकामना पूरी हो। माता करवा आप सभी का कल्याण करें। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी माता करवा की इस महिमा को समझ सके, उनके इस व्रत के नियम को जान सके और व्रत को पूरे विधि विधान से अच्छे तरीके से पूर्ण करें, ताकि माता उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, माता आपका कल्याण करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।